दोस्तों नमस्कार। मशीनें इंसान की ज़िंदगी में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, दुश्वारियां कम करती हैं, जीवन को आसान बनाती हैं। ऐसी ही एक मशीन है, ये ट्राईसाइकिल कहते हैं इसे, और ये बैटरी से चलती है। जब से ये ट्राईसाइकिल आई है बैटरी से चलने वाली, इसने दिव्यांगों के जीवन में बड़े बदलाव किए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे टू व्हीलर्स में स्कूटी जब आई तो स्कूटी ने महिलाओं के जीवन को बहुत आसान किया। स्कूटी से उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। स्कूल में जो टीचर्स हैं महिलाएं, या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, या प्रोफेशनल्स हैं, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभागों में नौकरियां करती हैं, तो अब उन्हें किसी व्हीकल का इंतज़ार नहीं करना होता, परिवार के किसी सदस्य का इंतज़ार नहीं करना होता कि कोई उनको बाइक पे छोड़ के आएगा, वो खुद से चली जाती हैं। ठीक इसी तरह से दिव्यांगों के जीवन में इस ट्राईसाइकिल ने बड़ी भूमिका निभाई। हमारे साथ इस समय मेरठ शहर के एक दिव्यांग राजकुमार जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनके जीवन को किस तरह से इस ट्राईसाइकिल ने बदला है। राजकुमार जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है सर। और आपको कितनी उम्र में पोलियो हो गया था? जन्म के 11 महीने बाद। जन्म के 11 महीने बाद। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो ट्राईसाइकिल है आपको ये सरकार की तरफ से मिली? जी सरकार से मिली है। फ्री में मिली? बिल्कुल फ्री मिली है। अच्छा, कितने दिन से आप इसको चला रहे हैं? मैं इसको चला रहा हूँ 2018 से। तो इसकी जो बैटरी है वो कितने किलोमीटर चला देती है इसको एक बार चार्ज करने पे? एक बार चार्ज करके सर ये 35 से 40 किलोमीटर चला देती है। अच्छा, और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? 4 से 5 घंटे सर। बैटरी कितने दिन में बदलनी होती है इसकी? 1 साल से 1.5 साल के बीच में। आपको इससे क्या क्या सुविधा मिली? इससे मेरी जीवन थोड़ा सा आसान हो गया है। हाँ, कैसे? थोड़ा बताइए कैसे। मैं पहले अपनी हाथ वाली ट्राईसाइकिल से जाता था। हाँ। उसमें मुझे थकान भी हो जाती थी, शारीरिक श्रम लगता था। हाँ। और समय भी ज़्यादा लगता था। हाँ। और जितने कम समय में मैं अब पहुँच जाता हूँ समय दूरी पर, हाँ। उतने समय में पहले नहीं पहुँच पाता। क्या क्या काम निपटाते हैं आप इससे, थोड़ा बताइए। इससे मैं अपने खुद के काम तो हैं, घर के भी निपटा देता हूँ। बाजार से कुछ लेके आना है, दूध लाना है, हाँ। जैसा भी है। हाँ। बच्चे को स्कूल छोड़ आता हूँ। अच्छा जी, भतीजा है मेरा एक। हाँ। ये तो सर उसको स्कूल छोड़ाते हैं जी। इसके पहले, इस ट्राईसाइकिल के पहले आपके पास हाथ से चलाने वाली ट्राईसाइकिल थी? उससे भी पहले मेरे तो खुद दूसरों पर ही निर्भर था। अच्छा। मुझे खुद मेरे माता पिता स्कूल छोड़ के आते थे अपनी गोद से पीठ पे बैठाकर। अच्छा जी। कितने साल ऐसा करना पड़ा होगा आपके माता जी, पिता? जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ, लगभग 20 साल की उम्र तक मानिए। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं? जी। कब किया आपने ग्रेजुएशन? 2007 में। किस सब्जेक्ट में की? कौन कौन से विषय आपके पास? मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आपके पास? जी जी। तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं की आपने? उसके बाद मैंने एमए करी थी, 2 बार कोशिश करी। हाँ। पर पारिवारिक परेशानियों की वजह से बीच कर। में ड्रॉप हो गई वो। तो नौकरी नहीं मिली उसके बाद कोई? नौकरी नहीं मिली, मैंने बहुत कोशिश करी। अच्छा। 2 बार एसएससी के क्वालिफाई करे, मैन तक पहुंचा हूँ। और केवीएस का भी मैन दिया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और एक आईबीपीएस का भी टेस्ट क्वालिफाई किया। बीएड भी किया हुआ आपने? हाँ, बीएड के बाद हमने सीटेट क्वालिफाई कर अच्छा, लिया। सीटेट भी क्वालिफाई कर? जी सर। अच्छा। पर नौकरियां नहीं है हमारे लिए, नहीं है हैंडीकैप के लिए। रिजर्वेशन तो होता है हैंडीकैप? रिजर्वेशन होता है, जितना मतलब जितने संख्या ज़्यादा है। हाँ। रिजर्वेशन के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितना रिजर्वेशन है आमतौर पे टीचिंग? 3% है जी। अच्छा, तो और नंबर ज़्यादा है? 3 तरह के भी हैंडीकैप हैं। हाँ। ब्लाइंड हाँ। और हमारे। हाँ। और डिफेंडर। ओके। ये अब 1% मानो मेरा। हाँ। अब जब पूरे ऑल इंडिया के एग्जाम होता है, उसमें 1% कहाँ मायने रखता है जी। हाँ। तो बीएड आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया? नहीं, सेकंड जी। सेकंड डिवीजन से पास जी, किया था? डीएन थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों? जी जी, दोनों में। अच्छा, तो ये जो मशीन है इसने तो वाकई में आपकी ज़िंदगी को बहुत बदला। पर मुझे लगे ये देर से मिली मुझे। देर से मिली? क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जाता था। हाँ। मैं उसे ट्राईसाइकिल को चला चला के खुद ही थक जाता था। हाँ। एग्जाम रूम तो पहुंचने से पहले ही कभी देर भी हो जाती थी। हाँ।
तो ये कुछ अवसर तो ऐसे निकल गए, ये मतलब पहले मिल जाती तो आपकी परसेंटेज कुछ और अच्छी हो जाती और हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर पाते कंटिन्यू आप। कर पाते, बिल्कुल जी, और शायद रिजल्ट कुछ अच्छे मिलते। हाँ। तो इसकी बैटरी अगर बदलनी हो तो कितने दिन में बदली जाती है? जी 1 से 1.5 साल लग जाता। अब मेरे 1 साल हो गया इसे, अब कभी भी बदल वो हो सकती है। वो सरकार देती नहीं है? जी नहीं, ये खुद से मैनेज करना होता है। कितने में बदलती है? ये 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं सर। अच्छा, सरकार से कोई और मदद मिलती है किसी 1 तरह? हज़ार रुपये मासिक पेंशन मिलती है, अच्छा दिव्यांग पेंशन के नाम से। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा और कुछ नहीं है जी। तो आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, उसके फैमिली है अच्छा, जी। तो आपका खर्च आमतौर पे छोटे भाई के परिवार के साथ ही चलता है। जी जी जी। तो आप तो यहाँ 15-16 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं इस जी, समय हाँ। घर से। 10-12 किलोमीटर तो है ही। तो आप जो है यहाँ किस लिए आए थे आज? बस मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था, उसने बुला लिया था। अच्छा अच्छा, मिलने आए थे। जी तो ये ट्राईसाइकिल के बदौलत ही हाँ संभव जी, हो इसी पाया। इसी की वजह से जी। तो मैं मित्रों, देखिए ट्राईसाइकिल की इतनी बड़ी भूमिका है दिव्यांगों के जीवन में। हालांकि पोलियो जो है, आज तो पोलियो ड्रॉप बहुत ज़्यादा हैं और पोलियो इरेडिकेशन हो चुका हमारे हाँ देश जी। से, उन्मूलन हो गया पूरी तरह से। लेकिन एक वक्त था जब ये बड़ी महामारी थी, अभिशाप ही था। अभिशाप की तरह था, जीवन भर के लिए एक दंश बन जाता था और इलाज संभव था इसका। सबसे बड़ी बात ये थी, ये कोई ईश्वरीय प्रकोप नहीं था। और ये देखिए, लेकिन ट्राईसाइकिल ने चीज़ें कितनी आसान की। इस ट्राईसाइकिल को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इसका ब्रेक, इसमें ब्रेक हैं दोनों। जी दोनों ब्रेक हैं, कंट्रोलर है हाँ और जी मोटर व्हील है। जी, ये इसकी, ये चाबी है। हाँ ये चाबी है, ये एक्सीलेटर है, हाँ ये इसका हॉर्न है, ये लाइट है जी। और ये इंडिकेटर है जी। हम्म। और उधर मोटर व्हील लगा हुआ है, ओके। नीचे कंट्रोलर है। हाँ। ये इंडिकेटर्स भी हैं। हाँ ये इंडिकेटर है जी, बैक साइड के। अच्छा, शहर में जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो बहुत आपको सेफ्टी बहुत बरतनी पड़ती होगी ना, इस समय बड़ा हैवी ट्रैफिक है। बिल्कुल, मैं अपनी स्पीड कम चलाता हूँ। हाँ। पहले बड़ी गाड़ियों को आगे मौका देता हूँ, हाँ। जब मेरे अनुकूल रास्ता रहेगा मैं जब भी आगे बढ़ता हूँ। इसकी स्पीड कितनी है मैक्सिमम? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, आप कितने पे चलाते हैं आप? मैं तो जी 7-8 पे ही चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये इस पे क्या लगा है यहाँ पे? ये कंपनी का लोगो लगा है। ओके, तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है? नहीं, रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही मिलती है जी ये। अच्छा। 5 साल बाद मिलेगी, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे एक बार मिल गई, फिर दोबारा 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन करा पाएगा वो। तो हर 5 साल बाद नहीं मिल सकती है आपको। तो दोस्तों, एक इसमें लाइट भी है छोटी सी यहाँ पे, रात में चलाने के लिए। हॉर्न भी है छोटा सा यहाँ पे। और ये चाबी है इसकी, ये इसकी सीट है। पीछे इसमें सामान भी रख सकते हैं यहाँ थोड़ा, डिग्गी बोल सकते हैं इसकी। इसमें छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। ये देखिए, कुछ पानी की बोतल वगैरह, इन्होंने चश्मा वगैरह रखा हुआ है, ये अच्छा है। और ये इंडिकेटर्स हैं इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये राजकुमार जी का कहना ये है कि रिजर्वेशन बहुत कम है, 3% है, और जिस कैटेगरी में वो हैं दिव्यांग, उस कैटेगरी में तो 1% पे सिमट जाता है आके। और हाईली एजुकेटेड हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, टीचर बनने के लिए लगातार प्रयास किया है। और जिजीविषा देखिए कि वो लगातार संघर्ष करते रहे, एजुकेशन के लिए काम करते रहे। ट्राईसाइकिल देर से आई, देर से मिली, इसका गम जरूर है। अगर ये वक्त पे मिल गई होती, शुरुआत में बचपन में मिल गई होती ये फैसिलिटी, तो शायद वो और बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते थे, जीवन में कुछ और बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे। ये मलाल उनको ज़रूर है कि ये शायद पहले मिलती। तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से, कोई बात अपनी तरफ से आप कहना चाहें? सरकार से मैं यही बात रखना चाहूँगा कि वो हमारे प्रति योजनाएं समय से लागू करे, इतने डिले ना करे, जो उसके मतलब बाद में मिले, जो उसका प्रोग्रेस का समय था वो ही निकल जाए। आगे से कोई योजनाएं हो, मतलब हर साल योजना, मतलब सरकार को बजट में रखना चाहिए इनको भी।
तो ये इनका कहना है कि सरकार बजट में प्रोविजन करे ताकि जी जो 1000 पेंशन है उसमें कुछ गुजारा हो ही नहीं रहा है आज के महंगाई में। वो बहुत इसको भी बढ़ा के 3000 रुपये कम से कम कर दी जाए। जी इस तरह की मांगे हैं, मतलब अगर सरकार तक पहुंचती है तो। तो इनका कहना है कि पेंशन बहुत कम है, 1000 रुपये में आज की तारीख में कुछ होता नहीं है। आलू 40 रुपये किलो चल रहा है, गैस प्याज का सिलेंडर ही आप 1000 का ले लीजिए। चीनी 50 रुपये किलो चल रही है, प्याज 50 रुपये किलो से ज़्यादा है, टमाटर 60, 70, 80 रुपये किलो चल रहा है। तो खाने पीने की चीज़ें भी जुटाना। तो कहना चाहूँ सभी दिव्यांग के परिवार वाले इतने वो ना होते हों जो दिव्यांग को सपोर्ट करें, उसका खर्चा वहन कर लें। कोई एक आदि लक्की होता है बिल्कुल जो परिवार उसको पाल लेता है माता पिता के बाद, वरना तो उसको तो दर दर ही भटकना हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन्होंने कहा कि एक सोशल सपोर्ट जरूरी है, एक सिस्टम बनाया जाना जरूरी है जिसमें ऐसी टेक्निकल एड्स मिल सकें, दिव्यांगों को एजुकेशन के लिए कुछ पैसा मिल सके, फैसिलिटी मिल सके, और सबसे बड़ी बात नौकरियों में प्राथमिकता मिल सके। जो रिजर्वेशन है जितना है वो बेहद कम है संख्या के लिहाज से, और जो पैसा है जो पेंशन के तौर पे मिलता है वो भी भत्ते के तौर पे मिलता है, वो भी बेहद कम है। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। हम जिंदगी के ऐसे ही कुछ हिस्सों पर और कंटेंट तैयार करेंगे, जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।